मैं शिव कुमार बोयत स्वागत करता हूं आपका ज्ञान सागर क्लासेस अनूपगढ़ पर। जैसा कि आपको पता है कि अपने मनोविज्ञान विषय स्टार्ट कर रखा है, जिसके अंदर 2 वीडियोज़ के अंदर अपने मनोविज्ञान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जानने का प्रयास किया। उसके बाद हर प्रतियोगी परीक्षा के लिए जो एक महत्वपूर्ण जो टॉपिक है अधिगम, उसको अपने स्टार्ट कर रखा है और जिसके अपने 2 वीडियोस कंप्लीट कर चुके हैं और अधिगम का ये पार्ट नंबर 3 है। अधिगम का ये पार्ट नंबर 3 है, जिसके बारे में अभी अपने चर्चा करेंगे। तो इससे पहले अपने क्या कुछ पढ़ रखे हैं, तो अपने स्टार्ट कर रखा था अधिगम की विशेषताएं। तो अपने एक बार फिर अपने स्टार्ट करते हैं अधिगम की विशेषताएं। अधिगम की विशेषताएं। तो इसके अंदर पहली जो विशेषता है अधिगम की, जिसके बारे में अपने पढ़ेंगे अधिगम क्या है। तो जैसा कि मैंने बताया, अधिगम एक बार वापस रिपीट कर रहा हूँ कुछ विशेषताएं। अधिगम एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। अधिगम एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है, जिसकी पूर्णतः डिटेल मैंने पिछली क्लास में आपको बता दी थी। सार्वभौमिक का मतलब ये है ऐसी प्रक्रिया जो किसी क्षेत्र विशेष या व्यक्ति विशेष के लिए लागू नहीं होती, यानी ऐसी प्रक्रिया जो हर जगह संपन्न हो सकती है। मतलब अधिगम की प्रक्रिया को कहीं भी किसी भी स्थिति में सीखा जा सकता है, किसी क्षेत्र विशेष के लिए या व्यक्ति विशेष के लिए लागू नहीं होती। दूसरी बात अपने कर रहे थे कि अधिगम क्या है। तो अधिगम से तात्पर्य व्यवहार में परिवर्तन है। अधिगम से तात्पर्य व्यवहार में परिवर्तन है। अधिगम से तात्पर्य व्यवहार में परिवर्तन है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अधिगम के द्वारा व्यक्ति नया व्यवहार सीखता है। अधिगम के द्वारा व्यक्ति नया व्यवहार सीखता है। इसका मतलब है कि जो उसका पूर्व में जो व्यवहार था, उससे क्या कि कुछ ना कुछ वो नवीन व्यवहार को क्या करता है, उसमें ग्रहण करता है। उसके बाद 3 नंबर मैंने बात बताई थी आपको कि अधिगम प्रक्रिया एवं परिणाम दोनों है। अधिगम प्रक्रिया एवं परिणाम, प्रोसेस एंड रिजल्ट, प्रक्रिया एवं परिणाम दोनों है। प्रक्रिया एवं परिणाम दोनों हैं। कहने का मतलब ये है कि अधिगम या नया व्यवहार सीखने के लिए हमें कोई ना कोई एक निश्चित प्रक्रिया होगी। निश्चित प्रक्रिया के दौरान अपने सीखने का प्रयास करेंगे। और परिणाम का मतलब ये होता है कि जो भी सीखा जाता है कि उसका क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा। तो अधिगम के प्रक्रिया और परिणाम दोनों है, जिसके बारे में मैंने पहले भी आपको बताया था। उसके बाद अपने बात करें कि 4 नंबर पॉइंट की बात करें तो अनादिगम भी एक प्रकार का अधिगम है। अनादिगम भी एक प्रकार का अधिगम है। कहने का मतलब ये अनादिगम का मतलब होता है कि कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जो व्यक्ति चाहता नहीं है कि वो ये क्रियाएं हो। उनको पता होता है कि व्यक्ति को कुछ क्रियाएं ऐसी होती है जिनको व्यक्ति को पता होता है कि ये क्रियाएं हमारे लिए हानिकारक है या अच्छी नहीं है, फिर भी व्यक्ति न चाहते हुए उन व्यवहार को क्या कर लेता है, धारण कर लेता है, व्यवहार को मतलब सीख लेता है। जैसे धूम्रपान करना, अब व्यक्ति को पता होता है जैसे धूम्रपान के अंदर
जो भी धूम्रपान करते हैं, जैसे जर्दा सिगरेट जो कुछ भी है, उसके ऊपर लिखा होता है बाकायदा कि ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा, लेकिन फिर भी व्यक्ति को पता होने के बावजूद भी वो ऐसा व्यवहार सीख लेते हैं। इसी प्रकार से चाहे मदिरा की बात करें, दारू की बात करें, शराब की बात करें, तो सबको पता है कि इससे हमारे को नुकसान होने वाला है, तो वो क्रिया होने के बावजूद भी व्यक्ति क्या है, उनको पता होता है कि ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा, फिर भी वो क्या करते हैं, उस व्यवहार को क्या कर लेते हैं, धारण कर लेते हैं। तो अनाधिगम का मतलब है कुछ क्रिया ऐसी होती है जो नहीं करनी चाहिए और नहीं करने के बावजूद भी व्यक्ति क्या कर लेता है, उस व्यवहार को सीख लेता है। उसके बाद है अधिगम जो है, अधिगम जो है वो प्रेक्षणीय प्रक्रिया नहीं है। अधिगम जो है वो प्रेक्षणीय प्रक्रिया नहीं है, अर्थात कौन सी प्रक्रिया है, अप्रेक्षणीय प्रक्रिया है। अप्रेक्षणीय प्रक्रिया है। कहने का मतलब है अधिगम का मतलब होता है बालक के व्यवहार में परिवर्तन। तो अधिगम को कहने का प्रेक्षणीय प्रक्रिया का मतलब है कि अधिगम को बालक के व्यवहार में कितना परिवर्तन आया है, इसको केवल महसूस किया जा सकता है, देखा नहीं जा सकता। इसलिए इसको क्या बोला है कि अधिगम एक कौन सी प्रक्रिया है, प्रेक्षणीय प्रक्रिया न होकर, मतलब दिखाई नहीं देती, ये क्या है, अप्रेक्षणीय प्रक्रिया है। अब चलते हैं बेटा आगे, 5 पॉइंट अपने इसके बारे में पढ़ लिए हैं। 6 नंबर जो पॉइंट जो है वो क्या है, अधिगम एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। अधिगम एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। अब कहने का मतलब उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया का मतलब बेटा ये होता है कि कोई भी बालक या बालिका नया व्यवहार सीखता है, उसके पीछे कोई ना कोई उद्देश्य जो होता है। जैसे कोई भी नई विषय वस्तु सीखता है, इसका मतलब कोई ना कोई उद्देश्य जरूर होता है, उसके अंदर उसका उद्देश्य निहित होता है कि वो उस व्यवहार को क्यों सीख रहा है। तो कहने का मतलब अधिगम क्या है, एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। उसके बाद नेक्स्ट है बेटा अधिगम एक वांछित प्रक्रिया है। अधिगम एक वांछित प्रक्रिया है। अधिगम एक वांछित प्रक्रिया है। कहने का मतलब वांछित प्रक्रिया, देखो एक तो वांछित होता है और एक होता है अवांछित। मतलब वांछित का मतलब ये होता है कि ऐसी प्रक्रिया या ऐसा व्यवहार जो व्यक्ति के लिए क्या हो, उपयोगी हो, जो व्यक्ति के लिए क्या हो, उपयोगी हो या लाभदायक हो। तो व्यक्ति वही व्यवहार, मतलब व्यक्ति अपने जीवन के अंदर वही व्यवहार धारण करता है जो उसके लिए क्या हो, उपयोगी हो या लाभदायक हो। तो कहने का मतलब अधिगम क्या है, अधिगम एक वांछित प्रक्रिया है। कहने का मतलब व्यक्ति वही व्यवहार दर्शाने का प्रयास करता है जो उसके लिए क्या हो, वांछित हो, उपयोगी हो या आसानी से जिसको सीखा जा सके। उसके बाद नेक्स्ट है अपने अधिगम जो है वो वातावरण की उपज है। अधिगम जो है वो किसकी उपज है बेटा, वातावरण की उपज है। अधिगम जो है वो वातावरण की उपज है। अब कहने का मतलब वातावरण की उपज का मतलब क्या है कि अधिगम जो होता है वो मतलब वातावरण पे निर्भर करता है कि व्यक्ति किस प्रकार का व्यवहार, क्योंकि उसके ऊपर सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है, इन्वायरमेंट का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है व्यक्ति के व्यवहार, नवीन व्यवहार सीखने के अंदर। अगर आसपास का वातावरण अच्छा है तो व्यक्ति अच्छा व्यवहार सीखता है, अगर वातावरण अच्छा नहीं है तो वो उसी प्रकार के व्यवहार को, जैसा आसपास का वातावरण है उसी के अनुसार वो क्या करता है, अपने व्यवहार को क्या करता है, धारण करता है। तो इसके लिए अधिगम क्या है, एक वातावरण की उपज है। इसी प्रकार से अपने बात कही कि अधिगम क्या है, अधिगम जन्मजात प्रक्रिया नहीं है। अधिगम जन्मजात प्रक्रिया नहीं है।
कहने का मतलब है कोई भी व्यक्ति नया व्यवहार है वो गर्भ से सीख के नहीं आता। कहने का मतलब उसको वातावरण के द्वारा क्या किया जाता है, अर्जित किया जाता है। इसीलिए अधिगम क्या है, जन्मजात प्रक्रिया नहीं है। तो अधिगम कैसी प्रक्रिया है बेटा, तो ध्यान रखेंगे अधिगम एक अर्जित प्रक्रिया है। क्या है बेटा, अधिगम एक अर्जित प्रक्रिया है। अधिगम एक अर्जित प्रक्रिया है, एक्वायर्ड प्रोसेस है, अर्जित प्रक्रिया है। कहने का मतलब अधिगम जो है, नया व्यवहार जो है, व्यक्ति वातावरण से क्या करता है, धारण करता है या सीखता है। तो अधिगम कैसी प्रक्रिया है, अर्जित प्रक्रिया है। उसके बाद अगर बात करें अधिगम एक अनुमानित प्रक्रिया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, अधिगम क्या है, एक अनुमानित प्रक्रिया है। अधिगम एक अनुमानित प्रक्रिया, इसका मतलब क्या है कि कोई भी या किसी भी अध्यापक के द्वारा जो भी पढ़ाया जाता है उसके अंदर केवल अनुमान लगाया जा सकता है कि बालकों के द्वारा या विद्यार्थियों के द्वारा कितना सीखा गया है। अब ये नहीं कह सकते कि कोई भी अध्यापक, जैसे कोई भी अध्यापक पढ़ाता है तो वो अपना 100% देता है, लेकिन पूर्णतः किसी बालक या बालिका को पूर्णतः समझ में आए ये अपने श्योर नहीं कह सकते, क्योंकि वो उसकी अभिवृत्ति या मनोवृत्ति पर निर्भर करता है कि बालक किस प्रकार की अभिवृत्ति रखता है। अगर बालक जिज्ञासु प्रवृत्ति है तो अच्छा सीख सकता है ना। अगर उसकी मनोवृत्ति सही नहीं है तो उसी के अनुसार व्यक्ति सीखता है। अगर कार्य करने के लिए तत्पर है या सीखने के लिए तत्पर है तो अच्छे तरीके से सीख सकता है। इसीलिए क्या है, अधिगम एक अनुमानित प्रक्रिया है, मतलब इसके अंदर केवल अनुमान लगाया जा सकता है। ये नहीं कि इसके अंदर अपने माप तोल करके बता दें कि इतना मैंने पढ़ा दिया, इतना पढ़ाने के बाद वो इतना सीख लेगा। तो इसका मतलब ये नहीं, अपने श्योर नहीं कह सकते कि मेरे पढ़ाने के द्वारा या मेरे द्वारा करवाने के बाद ये इतना सीख लेगा। तो ये अधिगम क्या है बेटा, एक प्रकार की क्या है, अनुमानित प्रक्रिया है। इसी प्रकार से नेक्स्ट है अधिगम। अधिगम जो है, अधिगम औपचारिक, अधिगम औपचारिक व अनौपचारिक, अधिगम औपचारिक व अनौपचारिक दोनों स्थितियों में होता है, दोनों स्थितियों में होता है। अब देखो बेटा, जैसे औपचारिक, जैसे अपने शिक्षा के 3 प्रकार बढ़ते बेटा, एक तो होता है औपचारिक और एक होता है अनौपचारिक और एक होता है निरौपचारिक। औपचारिक का मतलब जैसे अधिगम क्या है, औपचारिक है। औपचारिक का मतलब ये होता है फॉर्मल प्रोसेस। कहने का मतलब अधिगम का मतलब क्या है कि अधिगम कुछ नया व्यवहार जो है वो नियंत्रित परिस्थितियों के अंदर एक निश्चित समयावधि के दौरान, या जहाँ, कहने का मतलब है कोई भी जो क्षेत्र जो होता है वो उसके अंदर मतलब एक क्राइटेरिया एक निश्चित होगा, समय अवधि वो निश्चित होगी, निश्चित समय अवधि के दौरान, निश्चित विधियों के दौरान, है ना। और अगर सिखाया जाए तो वो होता है औपचारिक। जैसे अगर अपने कहें कि कोई भी बालक या बालिका विद्यालय के अंतर्गत अगर कोई नया व्यवहार सीख रहे हैं तो वो क्या है, औपचारिक अधिगम है। कहने का मतलब औपचारिक का मतलब ये होता है जो एक नियंत्रित परिस्थिति के अंदर अधिगम या नया व्यवहार सीखा जाए, जिसमें निश्चित समय होगा, निश्चित परिस्थितियाँ होगी और निश्चित विधियाँ होगी, उसी के द्वारा क्या किया जाएगा, अधिगम या नया व्यवहार सीखा जाएगा। अनौपचारिक का मतलब ये होता है कि बेटा कि अधिगम को कोई भी नियंत्रित परिस्थिति नहीं होगी, कहीं भी कुछ भी कैसे भी सीख सकता है। जरूरी नहीं है कि अधिगम जो होगा वो बालक विद्यालय के अंतर्गत ही सीखेगा, कहीं भी रास्ते में आते जाते कहीं भी कुछ भी सीख सकता है। तो अधिगम क्या है, औपचारिक एवं अनौपचारिक दोनों ही स्थितियों में होता है। तो आशा करता हूँ कि ये आपको मैंने जो 12 विशेषताएं जो बताई हैं वो आपको समझ में आ गई होगी। तो उसके अंदर एक बार फिर मैं रिपीट करता हूँ कि अधिगम एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। कहने का मतलब क्या है, अधिगम का एक उद्देश्य होता है, कोई भी नवीन व्यवहार सीखते हैं उसके पीछे कोई ना कोई अपना उद्देश्य होता है। उसके बाद मैंने बताया कि अधिगम एक वांछित प्रक्रिया है कि व्यक्ति या मानव वही व्यवहार करता है जो उसके लिए क्या हो, उपयोगी हो। उसके बाद क्या है, अधिगम क्या है, वातावरण की उपज है। कहने का मतलब कोई भी व्यक्ति या बालक नया व्यवहार सीखेगा वो किस पे निर्भर करेगा, वातावरण पर, कि उसका वातावरण किस प्रकार का है। इसी प्रकार से अधिगम जो है
वो जन्मजात प्रक्रिया नहीं है। कहने का मतलब अधिगम जो होता है वो अर्जित होता है। कोई भी बालक नया व्यवहार जन्म से सीख के नहीं आता, वो वातावरण से सीखता है कि मेरे को किस प्रकार से सीखना है। अगर जैसे कोई व्यक्ति साइकिल चलाना या अन्य कोई भी नया व्यवहार सीखता है तो ऐसे नहीं है कि वो जन्म के दौरान ही सीख के आता है। जब वो बार बार अभ्यास करता है या अनुभव लेता है या प्रशिक्षण के दौरान क्या करता है, नया व्यवहार सीखता है। उसके बाद बेटा मैंने ये बताया कि अधिगम एक अनुमानित प्रक्रिया है। अधिगम एक अनुमानित प्रक्रिया का मतलब ये है कि अधिगम एक अनुमानित प्रक्रिया का मतलब क्या है कि अपने ये श्योर, मतलब कहने का मतलब अपने अधिगम का मापन नहीं किया जा सकता कि किसी की व्यक्ति के द्वारा जो भी पढ़ाया गया है कि 100% व्यक्ति को समझ में आए या न आए। अनुमानित का मतलब एक अनुमान लगाया जा सकता है कि मैंने जो पढ़ाया है वो बच्चों को समझ में आया है या उसने जो जितना डाटा ग्रहण किया है। ये नहीं कि माप तोल करके कि मैंने इतना पढ़ा दिया तो इतना समझ में आएगा ही आएगा, ये अपने श्योर नहीं कह सकते। उसके बाद क्या, अधिगम औपचारिक व अनौपचारिक दोनों स्थितियों में होता है। इसका मतलब क्या है, अधिगम के लिए निश्चित समयावधि के दौरान भी अधिगम हो सकता है। जैसे विद्यालय के अंतर्गत जो नया व्यवहार जो होता है वो औपचारिक है। अनौपचारिक का मतलब है नियंत्रित परिस्थितियों से बाहर कहीं भी कुछ भी सीख सकता है व्यक्ति, कहीं भी सीख सकता है, वो है अनौपचारिक। इसके बाद चलते हैं अपने आगे। तो अपने 12 विशेषताएं पढ़ ली। उसके बाद 13 नंबर जो विशेषता है, 13 नंबर जो विशेषता है वो अपने अधिगम जो है, अधिगम जो है वो अनुभवों का संगठन है। अधिगम जो है अनुभवों का संगठन है। कहने का मतलब है कोई भी व्यक्ति नया व्यवहार या व्यवहार में जो परिवर्तन करता है उसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण जो है वो एक्सपीरियंस, मतलब अनुभव काम करता है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर व्यवहार में परिवर्तन होता है तो वो अभ्यास, अनुभव और प्रशिक्षण के दौरान होता है। तो अधिगम क्या है, अनुभवों का संगठन है। इसी प्रकार से अगर अपने बात करें नेक्स्ट, तो अधिगम का जो क्षेत्र जो होता है बेटा, अधिगम का जो क्षेत्र जो होता है वो व्यापक होता है। अधिगम का क्षेत्र जो होता है वो व्यापक होता है। कहने का मतलब है अधिगम एक विस्तृत प्रक्रिया है, न कि संकीर्ण प्रक्रिया है। अब देखो व्यापक का मतलब ये होता है कि अधिगम के दौरान, कहने का मतलब है कि अधिगम के दौरान बालक के जो विकास के, बालक के विकास के जो 4 पक्ष माने जाते हैं वो चारों के चारों पक्षों का क्या होता है, अधिगम के दौरान क्या होता है बेटा, विकास होता है चारों पक्षों का। जैसे बालक के विकास के 4 पक्ष माने जाते हैं तो पहला पक्ष कौन सा होता है बेटा, शारीरिक पक्ष होता है। पहला कौन सा पक्ष होता है, शारीरिक पक्ष। दूसरा मानसिक पक्ष। तीसरा सामाजिक पक्ष। और चौथा शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, और चौथा है बेटा स्वेगात्मक पक्ष। कहने का मतलब है कि अधिगम के दौरान, मतलब नए व्यवहार के दौरान बालक के चारों पक्षों का विकास होता है। चाहे अपने शारीरिक विकास की बात करें, चाहे मानसिक विकास की बात करें, चाहे सामाजिक विकास की बात करें, चाहे संवेगात्मक विकास की बात करें, मतलब फिजिकल की बात करें, चाहे मेंटल की बात करें, चाहे सोशल की बात करें, चाहे इमोशनल की बात करें, तो ये चारों पक्षों का विकास होता है। और जब अपने को पता है कि इन चारों का विकास होता है, अगर बालक के अंदर इन चारों पक्षों का अगर विकास होता है, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक, तो उनको अपने क्या कहते हैं बेटा, सर्वांगीण विकास कहते हैं। क्या कहते हैं, सर्वांगीण विकास। सर्वांगीण विकास का मतलब ये होता है बालक के चारों पक्षों का विकास होना, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक। तो अधिगम का क्षेत्र व्यापक कैसे है कि अधिगम के अंतर्गत चारों पक्षों का अध्ययन किया जाता है या चारों पक्षों का विकास होता है, इसीलिए अधिगम का क्षेत्र जो होता है बेटा वो व्यापक होता है। और नेक्स्ट अपने ये पॉइंट भी बता सकते हो कि अधिगम के दौरान, अधिगम का क्षेत्र अगर व्यापक है तो अधिगम के अंदर बालक का क्या होता है, सर्वांगीण विकास होता है। तो अधिगम के अंदर बालक का सर्वांगीण विकास होता है।
क्योंकि चारों पक्ष हो गए ना, चारों पक्षों के विकास का मतलब होता है सर्वांगीण विकास, बालक का सर्वांगीण विकास होता है। बात समझ में आ गई होगी। इसके बाद चलते हैं बेटा नेक्स्ट, अधिगम के दौरान अधिगम से व्यक्तित्व का भी निर्माण होता है। व्यक्तित्व का मतलब होता है बेटा पर्सनालिटी। व्यक्तित्व का मतलब होता है पर्सनालिटी। अधिगम से व्यक्तित्व का निर्माण भी होता है। व्यक्तित्व का निर्माण भी होता है। अब कैसे, कहने का मतलब है अगर कोई व्यक्ति नया व्यवहार करता है, जैसे मान लीजिए कोई क्लास के अंदर कोई नया विद्यार्थी आता है, तो अगर वो सभी विद्यार्थियों से कुछ अलग व्यवहार कर रहा है, कोई ना कोई नया व्यवहार कर रहा है, नई एक्टिविटीज़ कर रहा है, तो कहने का मतलब उसकी जो पर्सनालिटी होगी वो सबसे अलग होगी। जैसे मान लीजिए कोई भी बालक है कक्षा के अंदर, एक बालक पूर्णतः इंग्लिश को बहुत ही परफेक्ट लैंग्वेज के साथ बोलता है पूर्णतः, और एक जो है वो पूर्णतः हिंदी या इंग्लिश को जो भी है पूर्णतः सही शब्दों का सही तरीके से नहीं बोल पाता। तो कहने का मतलब अधिगम का मतलब है कि अगर किसी बालक के अंदर नया व्यवहार होता है, नई चीज़ें वो सीख के आता है, तो उसकी व्यक्तित्व या उसकी जो पर्सनैलिटी है वो ऑटोमेटिक क्या है, बढ़ती है। तो क्या है, अधिगम से क्या होता है बेटा, व्यक्तित्व का निर्माण भी होता है। इस प्रकार से अपने कितने पॉइंट पढ़ लिए, 16। इसके बाद अपने बात करें कि अधिगम जो है वो कौन सी प्रक्रिया है। अधिगम जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। अधिगम जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। अधिगम जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, क्योंकि अधिगम मैंने बताया कि अधिगम एक अर्जित प्रक्रिया है। फिर मैंने बताया कि अधिगम जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया, इसका मतलब ये है कि अधिगम व्यक्ति जन्म से लेके जब तक मृत्यु को प्राप्त नहीं करता, मतलब जन्म से लेके मृत्यु तक व्यक्ति सीखता ही रहता है। इसीलिए अधिगम क्या है बेटा, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। नेक्स्ट चलें, उसके बाद है 18 नंबर जो विशेषता है, अधिगम सक्रिय रहकर चलने वाली प्रक्रिया है। सक्रिय रहकर चलने वाली प्रक्रिया है। अब इसका मतलब क्या है बेटा, इसका मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति नया व्यवहार सीखने के लिए या व्यवहार में परिवर्तन के लिए ज़्यादा एक्टिव है, सक्रिय है, तो कहने का मतलब उसके अंदर जो अधिगम जो होगा वो बेटा प्रभावी होगा। अगर कोई बालक कोई भी नया व्यवहार सीखने के लिए सक्रिय नहीं है, निष्क्रिय है, तो वो ज़्यादा कुछ सीख नहीं सकता। कहने का मतलब सीखने के लिए भी या नया व्यवहार सीखने के लिए भी बालक का सक्रिय होना बहुत ज़रूरी है। अब उसके बाद है जो अधिगम जो होता है बेटा, 19 नंबर बात ये है, अधिगम जो होता है, अधिगम सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों प्रकार का होता है। अधिगम सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों प्रकार का होता है। दोनों प्रकार का होता है। सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार का भी होता है। कहने का मतलब है सकारात्मक और नकारात्मक अधिगम का मतलब क्या होता है कि अगर कोई बालक कोई भी नया व्यवहार सीख रहा है, अगर वो क्या करेगा, अभ्यास अनुभव और प्रशिक्षण लेगा, तो क्या होगा, उसका जो अधिगम जो है या वो बालक जो है वो और बेहतरीन तरीके से सीखेगा, मतलब अपने व्यवहार को और अच्छा करेगा। अगर क्या कर रहा है कि जो भी बालक ने जो भी व्यवहार सीख रहा है उसके अंदर बार बार अभ्यास नहीं कर रहा या अनुभव नहीं ले रहा या प्रशिक्षण का प्रयोग नहीं कर रहा, तो जो सीखा हुआ ज्ञान है वो भी क्या धीरे धीरे विलुप्त होता जाएगा, डिसअपियर होता जाएगा, गायब होता जाएगा।
तो अधिगम सकारात्मक एक नकारात्मक दोनों प्रकार का होता है। कहने का मतलब यही है कि अगर बार बार कोई भी बालक है वो नया व्यवहार सीखने के बाद अगर बार बार प्रयास करता है, बार बार एफर्ट करता है, तो उस पहले व्यवहार से और बेहतर व्यवहार होगा। और अगर वो मान लीजिए कोई व्यवहार एक बार सीख लिया, सीखने के बाद बार बार उसने अभ्यास ही नहीं किया, तो बार बार अभ्यास नहीं करने के बाद जो भी व्यवहार उसने, जो भी नया व्यवहार सीखा है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, गायब होता जाएगा, विस्मृत होता जाएगा, उसकी दिमाग से या याददाश्त से या स्मृति से धीरे धीरे गायब होता जाएगा। तो इस प्रकार से अधिगम क्या है, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार का है। अब उसके बाद नेक्स्ट अपने देखें 20 नंबर, अधिगम क्या है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी भी इंपॉर्टेंट है लेकिन ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कोटेक्शन के अंदर। अधिगम एक अनुमानित प्रक्रिया है। अधिगम एक अनुमानित प्रक्रिया है। अनुमानित प्रक्रिया मतलब प्रोबेबल प्रोसेस है। प्रोबेबल प्रोसेस है। अधिगम एक अनुमानित प्रक्रिया है जो किससे भिन्न है, जो निष्पादन से भिन्न है। जो निष्पादन से भिन्न है। निष्पादन का मतलब होता है परफॉर्मेंस। जो निष्पादन से भिन्न है, जो निष्पादन से भिन्न है। इसका मतलब क्या होता है बेटा, समझाने का प्रयास करता हूं कि अधिगम एक अनुमानित प्रक्रिया है। कहने का मतलब है कि किसी भी बालक को कितना पढ़ाया गया है उसका ऐसे नहीं कि अपने माप तोल करके बता दे कि मेरे द्वारा जो पढ़ाया गया है वो इतना वो सीखेगा तो सीखेगा। कहने का मतलब केवल अधिगम के अंदर किसी भी अधिगम जो नया व्यवहार है कि कितना सीखा है केवल अनुमान लगाया जा सकता है। तो अधिगम क्या है, एक अनुमानित प्रक्रिया है कि उसके द्वारा इतना सीखा गया है। अब ऐसे नहीं कि इसको अपने माप तोल करके कि मैंने इतना पढ़ाया है तो वो इतना सीख लेगा, मतलब उसके अंदर केवल अनुमान लगाया जा सकता है। और उसके बाद क्या, निष्पादन से भिन्न है। निष्पादन का मतलब होता है परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस का मतलब होता है अभिव्यक्त करना। जैसे कई बार क्या होता है कि क्लास के अंदर पढ़ाने के बाद अपने देखते हैं कि कुछ बालक ऐसे होते हैं, जैसे किसी भी अध्यापक के द्वारा कविता या कोई अध्याय करवाया गया, तो कविता या अध्याय पढ़ाने के बाद कई बार क्या होता है कि जैसे ही किसी बालक को खड़ा कर लिया, तो कई बालक तो ऐसे होते हैं जैसा अध्यापक ने बोला है, जैसे शब्दों का उच्चारण किए वो हूबहू उन शब्दों का उच्चारण कर लेते हैं। और कई बार क्या होते हैं, कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं लेकिन उनको वो चीज़ें समझ में आई होती है, जो करवाया गया है वो पूर्णतः समझ में आया हुआ होता है, लेकिन वो उस बात को अभिव्यक्त नहीं कर पाते। अब इसका मतलब ये नहीं है निष्पादन से भिन्न है। मतलब अधिगम जो है निष्पादन से भिन्न इसलिए है क्योंकि ये नहीं कह सकते कि उस बालक या बालिका को समझ में नहीं आया। कहने का मतलब है कि वो उस बात को अभिव्यक्त नहीं कर पाते, सामने प्रदर्शित नहीं कर पाते। बात समझ में आई कि जैसे मान लीजिए कोई बालक या बालिका है जो रीड के अंदर लगातार प्रयास कर रहे हैं, कि जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूं कि जैसे कोई व्यक्ति है जो क्या करता है, रेट के अंदर लगातार 18 या 19 घंटे पढ़ता है। 18 या 19 घंटे पढ़ता है, लेकिन 18 या 19 घंटे पढ़ने के बाद जैसे ही रेट का रिजल्ट आता है लेकिन उसका मतलब उसको सफलता नहीं मिलती है, उसका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि उसके द्वारा जिस बालक ने, कहने का मतलब है 18 या 19 घंटे लगातार स्टडी करता था, अब इसका मतलब ये नहीं है कि उस बालक ने अध्ययन नहीं किया या उस बालक ने पढ़ा नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि बेटा कुछ क्रिया ऐसी होती है जो, कहने का मतलब जैसे क्लास के अंदर जो भी पढ़ाया गया, कुछ बालक तो क्या हूबहू बोल देते हैं और कुछ क्या है उस बात को अभिव्यक्त नहीं कर पाते। तो कहने का मतलब किसी चीज़ को अभिव्यक्त करना ये मतलब जरूरी नहीं है कि हर बालक कोई किसी चीज़ को जो पढ़ाया गया उस चीज़ को वैसा का वैसा वो पूर्णतः अभिव्यक्त कर दे, ऐसा संभव नहीं है। इसीलिए अधिगम क्या है, निष्पादन से भिन्न है। जरूरी नहीं है कि जो भी व्यवहार सीखा है, जो व्यवहार सीखने के बाद उसकी परफॉर्मेंस के द्वारा उसको व्यक्त किया जाए। जैसे एक बार फिर बता दूं कि जैसे किसी को कोई भी कविता पढ़ाई गई है और कविता पढ़ाने के बाद कई बार क्या होता है, कुछ बालक तो ऐसे होते हैं कि कविता को हूबहू बोल देते हैं और कुछ बालक ऐसे होते हैं
जो उस कविता को पूर्णतः हूबहू नहीं बोल पाते। तो कहने का मतलब हूबहू नहीं बोल पाते, इसका मतलब वो निष्पादन नहीं कर पा रहे, मतलब उस अपने जो कुछ पढ़ाया गया है, जो कुछ अधिगम करवाया गया है, उसके बाद उसको अभिव्यक्त नहीं कर पा रहे, उसकी परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे। तो अधिगम जो होता है वो परफॉर्मेंस से क्या होता है बेटा, भिन्न होता है। तो इस प्रकार से अपने समझाने का प्रयास किया। उसके बाद अपने बात करें तो अधिगम क्या है बेटा, अधिगम एक प्रकार की खोज है। अधिगम क्या है बेटा, अधिगम एक प्रकार की क्या है, खोज है। अधिगम एक प्रकार की खोज है। इसका मतलब क्या है, अधिगम एक प्रकार की खोज क्या है, खोज का मतलब होता है नवीनता, नवीन गुणों से है खोज का मतलब। खोज को बोलते हैं अपने डिस्कवरी। अब कहने का डिस्कवरी के अंदर ऐसे व्यवहार या ऐसी चीजों को लाया जाता है जो नवीन गुणों को प्रदर्शित करे, वही होती है खोज। तो कहने का मतलब अधिगम एक प्रकार की खोज है, क्योंकि अधिगम के दौरान बालक जो पूर्व में जो व्यवहार था उससे कुछ नया व्यवहार सीखता है। तो अधिगम क्या है बेटा, एक प्रकार की खोज है। इसी प्रकार से लास्ट जो पॉइंट है इसकी विशेषताओं के अंदर वो ये है कि अधिगम के ऊपर, ये लाइन वैसे तो मैंने बता दी कि अधिगम पर किसका बेटा, वातावरण, किसका, वातावरण, संगी, साथ में रहने वाले उसके साथी, साथ में रहने वाले साथी या आसपास के जो पड़ोसी है उन लोगों का प्रभाव पड़ता है, पड़ोसी लोगों का भी प्रभाव पड़ता है, का भी प्रभाव पड़ता है। तो कहने का मतलब अधिगम पर किसका प्रभाव पड़ता है बेटा, वातावरण का प्रभाव पड़ता है, साथ में रहने वाले जो साथी हैं, मतलब आप किस लोग, मतलब जो भी आपके आसपास के अंदर जो मित्र मंडली है, जो आपके सहपाठी हैं, जो आपके साथ रह रहे हैं, कहने का मतलब उनका व्यवहार किस प्रकार की है, आपकी कंपनी किस प्रकार की है, आपकी संगति किस प्रकार की है, ये भी निर्भर करता है कि अगर आप अच्छे लोगों के साथ रह रहे हैं तो आपका व्यवहार अच्छा होगा, आप अच्छे विचारों को ग्रहण करेंगे। अगर आप जिस प्रकार के लोगों के बीच में रह रहे हैं उसी प्रकार से आपका क्या होता है, व्यवहार होता है। तो इसी प्रकार से बेटा अपने सीखने का प्रयास किया कि मैंने आपको अधिगम की विशेषताएं कंप्लीट, आपको अधिगम की विशेषताएं करवाई है, जो केवल मैंने 22 अधिगम की विशेषताएं बताई है। तो कहने का मतलब बेटा ये है कि इसके अंतर्गत कोई भी स्टेटमेंट दिया जा सकता है कि निम्न में से कौन सा अधिगम से संबंधित है, या ऐसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा अधिगम से संबंधित कथन सत्य है और कौन सा असत्य है। तो इसलिए प्रत्येक लाइन, इसका मतलब ये है कि प्रत्येक लाइन हमारे लिए क्या है बेटा, इंपॉर्टेंट है। प्रत्येक लाइन क्या है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो अपने इस बात को एक बार दोबारा रिपीट करता हूं मैं। जैसे अधिगम की विशेषता अपने स्टार्ट की थी, तो सबसे पहले बेटा मैंने बताया कि अधिगम एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। इसका मतलब क्या है कि अधिगम हर जगह संपन्न होने वाली प्रक्रिया है, किसी क्षेत्र विशेष या व्यक्ति विशेष के लिए लागू नहीं होती। उसके बाद बेटा मैंने बताया कि अधिगम से तात्पर्य व्यवहार में परिवर्तन है। बिल्कुल सही है कि अधिगम के दौरान जो पूर्व के अंदर जो व्यवहार है उससे कुछ नया व्यवहार वो सीखता है। उसके बाद क्या है बेटा, अधिगम क्या है, प्रक्रिया और परिणाम दोनों है। अधिगम एक निश्चित प्रक्रिया के दौरान और एक परिणाम का मतलब उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, दोनों ही है। अनाधिगम भी एक प्रकार का क्या है बेटा, अधिगम है। अनाधिगम का मतलब है कि कुछ व्यवहार या कुछ क्रियाएं ऐसी होती है जो बालक सीखना नहीं चाहता, लेकिन न चाहते हुए उन क्रियाओं को क्या कर लेता है बेटा, वो सीख लेता है। तो वो होता है अनाधिगम, भी एक प्रकार का क्या है, अधिगम है। उसके बाद मैंने बताया कि अधिगम एक प्रेक्षणीय प्रक्रिया नहीं है। प्रेक्षणीय प्रक्रिया का मतलब ये है कि अधिगम के अंदर जो भी बालक के व्यवहार में जो अपेक्षाकृत जो स्थायी परिवर्तन जो होते हैं वो दिखाई नहीं देते, इसलिए ये कौन सी प्रक्रिया है बेटा, अप्रेक्षणीय प्रक्रिया है। उसके बाद नेक्स्ट चलें, अधिगम क्या है, एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। कोई भी नया व्यवहार सीखते हैं तो कोई ना कोई उसका उद्देश्य निहित होता है। उसके बाद क्या है, अधिगम एक वांछित प्रक्रिया है। कहने का मतलब है, वांछित प्रक्रिया का मतलब है कोई भी व्यक्ति जो होता है वही व्यवहार करता है, वही नया व्यवहार सीखने का प्रयास करता है जो उसके लिए क्या हो, उपयोगी हो, जो आसानी से सीखा जाए। तो कहने का मतलब अधिगम एक वांछित प्रक्रिया है। उसके बाद बेटा मैंने ये बताया कि अधिगम वातावरण की उपज है। कहने का मतलब अधिगम पर वातावरण का प्रभाव पड़ता है और वातावरण के द्वारा ही
वो व्यवहार को धारण करता है। अधिगम क्या है? जन्मजात प्रक्रिया नहीं है, इसका मतलब अधिगम कैसी प्रक्रिया है? अर्जित प्रक्रिया है। इसी प्रकार से मैंने बताया कि अधिगम एक अनुमानित प्रक्रिया है। कहने का मतलब केवल अनुमान लगाया जा सकता है, ऐसे नहीं कि उसके अंदर कोई मापतोल किया जा सके। उसके बाद बताया कि अधिगम औपचारिक व अनौपचारिक दोनों स्थितियों में होता है। कहने का मतलब अधिगम एक निश्चित समयावधि या निश्चित विधियों के द्वारा भी संभव हो सकता है, और जहां इस प्रकार की कोई बाउंडेशन न हो तब भी अधिगम हो सकता है। उसके बाद है बेटा अधिगम क्या है? अनुभवों का संकटन है। क्यों? अधिगम के दौरान बहुत सारे अनुभव अर्जित करने के बाद ही क्या है, वो नए व्यवहार को धारण करते हैं। अधिगम का जो क्षेत्र होता है वो बेटा क्या होता है? व्यापक होता है। कहने का मतलब बालक के विकास के अंदर चारों पक्षों का विकास होता है अधिगम के दौरान। चाहे शारीरिक पक्ष की बात करें, चाहे मानसिक पक्ष की बात करें, चाहे सामाजिक पक्ष की बात करें, चाहे संवेगात्मक पक्ष की बात करें। अगर बालक के अंदर इन चारों पक्षों का विकास होता है तो उसको अपने क्या कहते हैं बेटा? सर्वांगीण विकास कहते हैं। तो कहने का मतलब अधिगम का क्षेत्र व्यापक है, इसका मतलब चारों पक्षों का विकास होता है। उसके बाद एक है कि अधिगम के अंदर बालक का सर्वांगीण विकास होता है, क्योंकि बालक के अंदर अगर चारों पक्षों का विकास हो रहा है, इसका मतलब किससे तात्पर्य है? सर्वांगीण विकास से है। उसके बाद है अधिगम से व्यक्तित्व का निर्माण होता है। कहने का मतलब अगर कोई बालक नया व्यवहार सीखता है तो उसकी पर्सनैलिटी के अंदर ऑटोमेटिक ही मतलब उसकी पर्सनैलिटी है या उसका जो व्यक्तित्व है उसके अंदर अपने आप ही निखार आता है। ठीक है, कहने का मतलब उसका जो पर्सनैलिटी है वो ऑटोमेटिक ही बढ़ जाती है। उसके बाद है अधिगम क्या है? जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। जब तक व्यक्ति जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली ये प्रक्रिया है। उसके बाद अधिगम सक्रिय रहकर चलने वाली प्रक्रिया है। अगर कोई व्यक्ति बिल्कुल एक्टिव रहता है तो वो नया व्यवहार जल्दी सीखेगा और अच्छी तरह से सीख सकता है। उसके बाद बेटा मैंने ये बताया कि अधिगम जो है वो सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार का होता है। अगर इसका मतलब ये है कि कोई भी व्यवहार, अगर कोई भी बालक या बालिका अब कोई भी व्यवहार सीख लिया, कोई भी नई अनुक्रिया सीख ली, अगर उनका बार बार अभ्यास कर रहे हैं तो वो व्यवहार जो होगा वो और पहले से बेहतर होगा। जैसे मान लीजिए किसी ने मैथ के सवाल करने हैं, अगर वो बार बार उस चीज़ की क्या करेगा? प्रैक्टिस करेगा, तो उसकी जो मैथ है वो और ज़्यादा बेहतरीन होगी। अगर उन्हीं चीज़ों को क्या है कि वो एक बार अभ्यास करने के बाद बार बार अभ्यास नहीं किया तो सीखा हुआ ज्ञान क्या धीरे धीरे विलुप्त होता जाएगा। तो ये सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार का होता है। उसके बाद बेटा मैंने ये बताया कि अधिगम एक अनुमानित प्रक्रिया है, केवल अनुमान लगाया जा सकता है। अब इसको ये नहीं है कि अधिगम करवाने के बाद केवल ये प्रदर्शित किया जाए कि प्रत्येक बालक उसको उसी बात को जैसा पढ़ाया गया उस बात को अभिव्यक्त नहीं कर पाता। इसका मतलब निष्पादन से क्या है बेटा? भिन्न है। इसी प्रकार से अधिगम क्या है? एक प्रकार की खोज है, क्योंकि खोज का मतलब नवीन गुणों से है। खोज का मतलब क्या होता है? नवीन गुणों से। अधिगम का मतलब ही क्या होता है? पूर्व में जो व्यवहार था उससे कुछ नया व्यवहार वो ग्रहण करेगा। अधिगम पर किस किस का प्रभाव पड़ता है? वातावरण का, और साथ में रहने वाले साथियों का, और पड़ोसी लोगों का, कि आसपास के लोग किस प्रकार से हैं। तो अभी अपने अधिगम की विशेषताओं को जानने का प्रयास किया। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपने अधिगम के सोपान और अधिगम की परिभाषाओं के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।